आज सॉल्व करेंगे CHSL 2020 का 10 अगस्त शिफ्ट 1 वाला पेपर। 15 मिनट का अपना टाइमर लगा लेते हैं। पहला सवाल, ग्रामेटिकल एरर आप कह रहे हो येट लिविंग नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम तो सेकंड में ही है। अब इसको ठीक कैसे करें? येट लिविंग इन द सेम हाउस का मतलब वो सेंस ये देना चाह रहे होंगे कि अब भी हम इसी घर में रह रहे हैं। हाँ, येट की जगह स्टिल कर सकते हैं, वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस, तो वो सही हो जाएगा। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन बताना है, होगा नहीं होगा क्या होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सीटिंग इन दिस बेंच? बीन सिटिंग होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। हैव यू बीन सिटिंग, तुम यहाँ पे कितनी देर से बैठे हो उस बेंच पे? ईडीएम बताना है, रैंक एंड फाइल। और कह रहा है फोर्थ, ऑर्डिनरी वर्कर इन अ कंपनी। सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्कर जो कंपनीज में होते हैं। एक्सपंज, ये रिपीट हो रहा है वर्ड, पहले भी किसी शिफ्ट में दिखा है। एक्सपंज का क्या मतलब होता है? एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को बाहर कर देना, निकाल देना, कंप्लीटली रिमूव कर देना। एंटोनेम बन जाएगा यहाँ पे, रिमूव, एक्सॉर्ट, इंसर्ट। एक्सपंज मतलब बाहर निकालना, इंसर्ट उसका एंटोनेम। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्लम्प, रिंकल, मसल, नो। आपको लग रहा है रिंकल की स्पेलिंग गलत है। प्लम्प क्या होता है? भरा पूरा, मोटा, है ना, फल वगैरह होते हैं तो उसको प्लम्प बोल सकते हैं। हाँ, मसल तो सबको पता ही है। नौ, ये जो GNAW है, नौ, इसका मतलब होता है कि जैसे एनिमेटेड मूवीज में दिखाते हैं ना, जो डॉग रहता है वो अपनी जो हड्डी रहता है उसको कैसे चाट रहा होता है, वो होता है नौ। और रिंकल में तो स्पेलिंग की मिस्टेक है ही। अब ये पता नहीं कौन सा रिंकल बनाना चाह रहे थे। एक जो अपने को पता है वो हो सकता है ये वाला रिंकल, जो कपड़ों में जो सिलवटें पड़ जाती हैं। सिक्स्थ, जम्बल्ड सेंटेंस बताना है, करेक्ट ऑर्डर। ये तो बहुत ही आसान हो गया। एज ही, इट वॉज, हिज, तो सब कुछ यहाँ से शुरू होना चाहिए। इस भाई साहब के हिसाब से सब कुछ कहानी चल रही है, तो डी एक ही ऑप्शन में आ रहा है पहले पे, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेवंथ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लेदर स्ट्रैप पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। सैडल, ब्रिडल, स्टरअप, ब्राइडल। अब ब्राइडल तो दुल्हन वाला कामकाज होता है, ये तो हटेगा। अमर कह रहा है सेकंड, ब्रिडल लग रहा है उसको। ये तीनों घोड़े से ही जुड़े हुए हैं एक्चुअली। घोड़े की जो पीठ पे जो बांधते हैं ना, वो हाँ, बैठने वाला वो होता है सैडल। ब्रिडल होता है उसके जो चेहरे पे जो बांधते हैं जिससे उसको कंट्रोल करते हैं, वो हो गया ब्रिडल। और स्टिरअप, स्टिरअप होता है जहां पे घुड़सवार अपना पैर रखते हैं दोनों तरफ, वो होता है स्टिरअप। तीनों घोड़ों से संबंधित है। यहाँ पे बोला है सिर पे क्या बांधते हैं, तो ब्रिडल, ब्रिडल। सिनोनिम बताना है प्रोफ्यूज का। प्रोफ्यूज मतलब बहुत सारा, है ना, एक्सेस में कुछ भी। मीगर, लिमिटेड, कंसिस्टेंट ये तो नहीं होगा। अबंडेंट यहाँ पे करेक्ट है। मीगर, मीगर कम, कुछ कम होना। स्पेलिंग भी सही लिखी है मीगर की। हाँ, स्पेलिंग सही लिखी है, सही लिखी है। ईडीएम बताना है, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंडन फॉर गुड। फॉर गुड, और कह रहा है फॉर एवर।
सुनने में लग रहा है कि फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, अच्छे के लिए, जिसके भी लिए, मतलब होता है इसका फॉर एवर, हमेशा के लिए। आंसर आपका एकदम करेक्ट है। फॉर फॉर गुड का मतलब होता है ईडीएम के टर्म्स में फॉर एवर। मिसस्पेल्ट वर्ड, मैच्योर, मिजरेबल, मॉइस्चर, मिसचीफ। सेकंड में प्रॉब्लम है, करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट कैसे करें? हाँ, एस के बाद यहाँ पे ई आता है, करेक्ट। MISERABLE, मिजरेबल। अगेन जंबल सेंटेंस। सब जमावर के इर्द गिर्द घूम रहा है। स्टार्ट किससे कर रहे हो? बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा। पहले जमावर बताया, फिर उसके वर्ड का वो उसको तोड़ ताड़ के बता रहे हैं क्या क्या मतलब होता है, तो BA ऑर्डर आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एरर बताना है। द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। प्रॉब्लम तो यहीं पर है, या तो विल चेयर हो जाएगा या फिर चेयर्ड, अगर पास में करना चाहें तो। एरर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सिनोनिम बताना है फोरसेक का। आप बता रहे हो क्लेम होना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ अलग होता है और फोरसेक अलग होता है। फॉर द सेक अलग चीज हो गई, फोरसेक अपने आप में अलग चीज होगी। फोरसेक का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। डेजर्ट, ऑप्शन ए। ये डेजर्ट मतलब अपना वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं, डेजर्ट मतलब छोड़ देना, ये वो वाला डेजर्ट है ये। फोरसेक का मतलब होता है कुछ छोड़ देना, त्याग देना। ही वॉज फोरसेकन मतलब उसको छोड़ दिया गया था, फोरसेक। पैसिव बनाना है तो बहुत ही छोटा सेंटेंस है। द क्लाउड्स हिट द सन। क्या आप बात कर रहे हो यार, हिट का मतलब नहीं पता, ऐसे कैसे? हाँ तो हाइड का वो चेंज कर रहे हैं, वर्ब फॉर्म। वॉज हिडन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर टू। द सन वॉज हिडन बाय द क्लाउड्स। इसको हाइड नहीं, इसको हिड पढ़ते हैं। हाँ, वो होता है HIDE वाला हाइड। ये हिड उसका पास्ट बन रहा है। एंटोनिम अपहोल्ड, तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। एंडोर्स, मेंटेन, सपोर्ट, ये सब कुछ अपहोल्ड होता है, तो बचा यहाँ पे अपोज करना। अपहोल्ड मतलब किसी चीज को सही ठहराना, एंटोनिम बताना था तो अपोज। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। हाँ हाँ, जहां चिड़ियाओं को रखा जाता है तो एवियरी होता है। एपियरी क्या होता है? मधुमक्खी, हाँ, मधुमक्खी पालन जहां पे करते हैं ना, तो मधुमक्खियों को इसमें रखा जाता है, एपियरी। बाकी एक्वेरियम जू तो पता ही है। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। विल का वुड हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। ना दैट नाइट दो में आ रहा है, वुड एक में आ रहा है, ऑप्शन नंबर टू। दैट द गेस्ट वुड अराइव दैट नाइट। नेक्स्ट। Unless someone makes a complaint, they will not clear the garbage from the street. क्या करोगे इसमें?
ना, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यही करेक्ट है। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक वो जो भी कचरा वचरा है वो साफ नहीं करेंगे। तो सेंटेंस यहाँ पे एकदम सही लिखा है, कुछ करने की उसमें जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक, द एयर डैश हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। हाँ, तो यहाँ पे किराया ही होगा। फेयर का मतलब, द एयर फेयर हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, मतलब हवाई, हाँ, एयर फेयर, हवाई यात्रा का जो किराया है वो काफी बढ़ चुका है, एयर फेयर। फिल इन द ब्लैंक, हेयर फेयर हो गई। इन In the past month, the price of oil has dashed several times. Faltered, fumbled, fluctuated, failed. Fluctuated लग रहा है आपको, एकदम सही है। पिछले महीने ऑयल की प्राइसेस जो हैं काफी ऊपर नीचे हुई हैं। फंबल का मतलब होता है, हाँ हाँ, यस, फंबल होना, तोतलाना वाला भी, या फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट सा कुछ होना। फॉल्टर्ड का मतलब, फॉल्टर्ड का कुछ रुक जाने से संबंधित होता है, फॉल्टर्ड। क्लोज टेस्ट पहले पढ़ लेंगे पूरे को, उसके बाद ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। हम्म। कारपेट बनाने से संबंधित पूरा है। चलो पहले पे, देयर यूनिकनेस, आप कह रहे हो लाइज आएगा, लाइज करेक्ट है यहाँ पे, लाइज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट है। सेकंड, देयर यूनिकनेस लाइज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, दीज कारपेट्स आर डैश हैंडमेड, प्योरली हैंडमेड एंड आर नॉटेड, करेक्ट, प्योरली यहाँ पे सही है, पूरी तरह से हैंडमेड है। थर्ड, एंड आर नॉटेड नॉट टफ्टेड, ये पता नहीं क्या होता है टफ्टेड। डिफरेंट कारपेट्स फ्रॉम अ वेराइटी, इंडिकेट, इलेक्ट, डिसाइड, चूज ही सही है यहाँ पे तो। अलग अलग तरह के कारपेट में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको सिल्क वाला चाहिए, वुलन वाला चाहिए, जो भी चाहिए। फोर्थ, दीज आर डैश इन कलरफुल थीम्स, डिस्क्राइब, डिवाइस, डिफाइन, डिजाइन सही है, तो इनको डिजाइन किया जाता है अलग अलग थीम पर। आखिरी, द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज विद द नॉटिंग, कह रहा है एसोसिएटेड। अबेट क्या होता है, अबेट, वो क्राइम करने के लिए किसी को उकसाना, अबेट, बट यहाँ पे एसोसिएटेड ठीक है, ऑप्शन थर्ड। द मेन आर्ट ऑफ द कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विद द नॉटिंग।